अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद आशिर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं, इससे रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर और भी वीडियोस मौजूद हैं और इस पर एक गेम भी बनाया गया है। दोस्तों ग्रैनी द हॉरर गेम का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ग्रैनी कौन है और ग्रैनी और उसके पूरी फैमिली की हर एक कैरेक्टर की रियल हॉरर स्टोरी। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और क्यों ग्रैनी अपने घर में आने वाले हर एक बंदे को मार देती है और इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों ग्रैनी साउथ अफ्रीका के अंदर एम्बोस्काडा के अंदर पैदा हुई थी। ग्रैनी के फादर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल थे। दोस्तों रिसर्च के मुताबिक ग्रैनी जब 10 से 11 साल की थी, जब इसके फादर ने किसी गैंगस्टर के बहुत सारे पैसे चुरा लिए थे और वो ग्रैनी को साथ लेकर रोमानिया के एक जंगल के अंदर घर बनाकर वहीं पर ही शिफ्ट हो गए थे ताकि इनको कोई पकड़ ना सके। 6 से 7 साल तक ग्रैनी और इसके फादर रोमानिया के इस घने जंगल के अंदर वहीं पर ही छुप कर रहे और ग्रैनी इस बीच अपनी पढ़ाई को छोड़कर बैठी हुई थी, यानी कि उसके फादर उसको स्कूल भी नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन 6-7 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे गैंगस्टर उस जंगल के उस घर के अंदर पहुंच गए और उन्होंने ग्रैनी के फादर का मर्डर कर दिया। इस बीच ग्रैनी वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और वो घने जंगल के अंदर भाग गई। जंगल में ज़्यादा देर भूखा प्यासा रहने की वजह से ग्रैनी वहाँ पर बेहोश हो गई। ग्रैनी की जैसे ही आँख खुली तो उसने देखा कि वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थी। ग्रैनी का कोई ना होने की वजह से पुलिस वालों ने इसको एक अनाथ आश्रम के अंदर छोड़ दिया। अब ग्रैनी बड़ी हो चुकी थी और ये एक होटल के अंदर शेफ़ का काम कर रही थी। इस होटल के अंदर ग्रैंडपा नाम का एक वेटर भी था। साथ काम करने की वजह से ग्रैंडपा और ग्रैनी के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और एक दिन इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और एक दूसरे से शादी होने के बाद ये फिर से उसी घर के अंदर शिफ्ट होगा जहाँ पर ग्रैनी के फादर की डेथ हुई थी। 1 साल बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम एंजेलिना था। एक दिन अचानक ग्रैनी के हस्बैंड ग्रैंडपा घर से गायब हो गए। 1-2 दिन तक वो घर ना आए। ग्रैनी ने जैसे ही इनकी तलाश शुरू करी तो देखा जंगल के अंदर से इनकी डेड बॉडी मिली। इसी घर के अंदर ग्रैनी ने अपने फादर को खोया था और आज हस्बैंड को भी खो दिया था। ग्रैनी ने अपने हस्बैंड को अपने घर के पीछे दफना दिया था। 7 साल बाद साइमन नाम का एक छोटा लड़का इनके घर पर आया, जिसे बाद में सिलेंडर मैन के नाम से जाना गया। साइमन के आसपास कोई भी नहीं था, इस वजह से ग्रैनी ने इसको अपने घर में रखा। एंजेलिना और साइमन दोनों एक साथ बड़े हुए और बड़े होकर इन्होंने शादी कर ली। 1 साल बाद इन दोनों की भी एक बेटी हुई जिसका नाम सिलेंड्रीना था। सिलेंड्रीना के 5 साल बाद एंजेलिना की किसी वजह से डेथ हो गई। सिलेंड्रीना ने बड़े होकर कॉफिन गाय से शादी करी, जो कि एक साइंटिस्ट था। कॉफिन गाय लोगों को एम्पायर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो दिन ब दिन कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता। दोस्तों रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि एंजेलिना के ऊपर कोई शराब था जो कि सिलेंड्रीना के ऊपर भी शिफ्ट हुआ और एक दिन सिलेंड्रीना को काला जादू करने वाली किताब मिली और उसने इस किताब को पढ़ा और ख़ुद काला जादू करना शुरू कर दिया। सिलेंड्रीना ने किताब के अंदर देखा कि इसको काली शक्तियाँ हासिल करने के लिए अपनी बच्ची की बलि चढ़ानी पड़ेगी और इसने वैसे ही करा। इसने अपनी बच्ची की बलि चढ़ा दी। सिलेंड्रीना जैसे ही हरकत करने लगी तो ये सारी हरकत को देखते हुए ग्रैनी ने इसको देख लिया। सिलेंड्रीना ने जल्दी से बूढ़ी ग्रैनी को कमरे के अंदर बंद कर दिया। यह भी कमरे के अंदर बंद थी कि इसको अपनी पोती की आत्मा दिखी। इसकी पोती की आत्मा ने रिसर्च के मुताबिक इसको सारी की सारी शक्तियाँ दे दी। अब ग्रैनी बूढ़ी ग्रैनी नहीं रही थी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। अब वो एक घोस्ट बन चुकी थी। ग्रैनी अपनी पोती का बदला लेने के लिए सिलेंड्रीना को ढूंढने लगी, लेकिन सिलेंड्रीना इस वक्त घर के अंदर नहीं थी और वो बिल्कुल ही गायब थी और ना ही सिलेंडर मैन का कुछ पता था। और रिसर्च के मुताबिक ये मालूम पड़ता है कि कॉफिन गाय अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से एक वैम्पायर बन चुका था। इसी बीच ग्रैनी की आत्मा ग्रैंडपा से मिली और इन दोनों ने मिलकर सिलेंड्रीना को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन सिलेंड्रीना इस पूरे घर के अंदर कहीं नहीं मिली। इसके बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा ने घर में आने वाले हर एक बंदे को मारना शुरू कर दिया और उसके बाद से जो कोई इस घर के अंदर गया तो उसकी लाश ही वहाँ से मिली। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस हॉरर स्टोरी के अंदर कितनी सच्चाई है? अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।